रतिका, अभी ना हमने इतनी सारी बातें की हैं कि जीवन में आज़ादी बहुत ज़रूरी है। राइट। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है इसके साथ साथ क्या ज़रूरी है जानती हूँ? मुझे लगता है सिक्योरिटी। हाँ तुम सही बिल्कुल। कहने वाली थी ना? मैं कह रही हूँ कि मैं इंटेलिजेंट बहुत हूँ ना सिमरन। राइट राइट। तो ये बात तो हम समझ ही गए हैं कि हमारे जीवन के जो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले होते हैं ना, उसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो मान लो जैसे भी किसी का रोजगार होता है और जितनी आपकी आमदनी होती है, जितनी आपकी सैलरी होती है, उसी हिसाब से तो हम सभी खर्चा करते हैं ना, मैनेज करके चीज़ों को। तो अब तुम्हें भी समझ आ गई ना कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी का होना कितना ज़रूरी है। राइट राइट। तो ऐसे में अगर फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आप जॉब करते हैं और एक दिन अचानक आपको जॉब में ये कह दिया जाए कि आपको टर्मिनेट कर दिया गया है या फिर कल से आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे में आपकी जॉब सिक्योरिटी का क्या, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिल्कुल। और रतिका, सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नौकरी से जुड़े हुए क्या हैं आपके अधिकार, और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर सकता है आपकी मदद किसी भी डिस्प्यूट की स्थिति में। ये जानकारी साझा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शशांक वाजपेयी जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका डीडी मॉर्निंग शो में। जी धन्यवाद जी। सर। धन्यवाद जी, नमस्कार। स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। तो बात हो रही है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की, जॉब जी। को सेव करने की, तो हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, कैसे समझें इसे? जब आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हैं, दो लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, एक इंटरव्यू प्रोसेस होता है, उसके बीच में जो आपके बीच में आपसी सहमति से जो समझौता होता है, मेरा जॉब कैसा होगा, मेरी जॉब की कंडीशंस क्या होंगी, मेरी टाइमिंग्स क्या होंगी, तो वो सब पार्ट होता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का। उस कॉन्ट्रैक्ट में आप मेंशन करते हैं कि मैं कितनी देर काम करूंगी, मेरे प्रमोशंस कैसे होंगे। तो दोनों लोगों के बीच में एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो भारत में एक सामान्य चलन है, क्योंकि भारत में लेबर्स का नेचर्स और जॉब का नेचर्स पूरा डिफरेंट है, कई जगह बड़ा ओरल होता है कि भाई हमने आपसे एक बात वादा कर लिया, ये 5 काम आपको करने हैं और ये 2 काम नहीं करने हैं आपको। अच्छा। वो बाद में वायलेट होता है। तो निश्चित रूप से दोनों लोगों में एक साइन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो बहुत अच्छा रहेगा। यू मीन जो भी हो रिटर्न में हो, रिटर्न में हो और बिल्कुल क्लियर हो, साफ शब्दों में हो कि हमें क्या करना है, मेरी जॉब क्या है, मेरा टाइमिंग क्या है, मुझे कितनी इसकी सैलरी मिलेगी, मुझे कब कब छुट्टियां मिलेंगी और मेरे अधिकार क्या है। और सर ऐसा भी होता है कि हर तरह की फुल टाइम जॉब्स में कभी कभी सामने वाली जो कंपनी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट तो देती नहीं है, किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कितना ज़रूरी है कि जो जॉब सीकर है वो इसे साइन करे, इट शुड बी देयर। अगर आप इस बात को बड़ी स्पष्टता से समझना चाहती हैं तो ये बात हमें भी समझनी होगी और समाज को भी बताना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लेबर को छोड़ के जितने भी कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं, वहाँ एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट को दोनों लोगों के लिए बाध्यकारी होता है और दोनों लोगों को फॉलो करना ही करना होता है। अगर वो टर्म्स का वायलेशंस होता है तो आपके पास बहुत सारी रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं, परंतु इस बात को जॉब साइन करने के पहले कि ये जो जॉब है, इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मेरे जीवन में कितनी मददगार होगी, तो निश्चित रूप से उसको देखना चाहिए, साइन करना चाहिए और साइन करने के पहले पढ़ना जरूर चाहिए। और पढ़ने के पहले अगर आप और भी स्पष्टता चाहती हैं तो आपको एक बार घर में या विधिक सलाहकार से एक सलाह भी लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने बताया एम्प्लॉय को कि ये सारा डॉक्यूमेंट्स पढ़ने चाहिए साइन करने से पहले हर चीज़, तो ये समझ आता है कि एम्प्लॉय के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम एम्प्लॉयर की बात करें तो उसके लिए भी इतना ही ज़रूरी है ये कॉन्ट्रैक्ट, और इससे दोनों को क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? देखिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो रिलेशंस होता है उसमें जो कंपनियां होती हैं उनकी कई सारी बहुत सारी विविधता होती है उसमें। उस विविधता के बीच में आप बार बार देखते हैं कि भाई हमारी कंपनी के कुछ रूल्स हैं जो वायलेट नहीं होने चाहिए, तो आपको डे वन पता हो जाते हैं। आपको लगता है कि हमें ये बात बाद में न बता के, हमें सर पता नहीं था, हमें ये बात बताया नहीं गया, हमें ये अगर पता होता शायद हम ना करते। तो एक बहुत जब स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करते हैं, बातचीत कर लेते हैं, दोनों के बीच में स्पष्टता आ जाती है, तो कई चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं और अपने राइट्स की जो जानकारी है, अपने बारे में जो जानकारी है, हमारे जॉब का नेचर क्या है, हमें सिक्योरिटी कैसे मिलेगी, वो डिस्कस हो जाता है। तो बड़ा अच्छा, मतलब एक मानसिक रूप से बड़ा सुकून रहता है आपके जीवन में। बिल्कुल। और जिससे ये भी क्लैरिटी हो जाती है कि जॉब करें ना करें, कैसे करें, किन शर्तों पे करें। बिल्कुल। और सर जब हम जॉब्स की बात करते हैं ना तो बहुत अलग अलग तरह की जॉब्स होती हैं। कभी फुल टाइम जॉब होती है, पार्ट टाइम होती है, फ्रीलांसिंग होती है या असाइनमेंट बेसिस पे होती है। तो ऐसे में क्या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट वैरी करते हैं? अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत सारी तरह के होते हैं और बहुत सारी तरह के होते हैं। हर जगह राज्य में अलग होते हैं, देश में अलग होते हैं। जिस तरह से मोदी सरकार बनी है, भारत सरकार बनी है, भारत सरकार में ईज ऑफ
ऑफ डूइंग बिजनेस का बड़ा साफ साफ रोल है इस टाइम। तो वो चाहते हैं कि दोनों के नियोक्ता और नियुक्ति करने वालों के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, अधिक से अधिक अच्छे संबंध रहें, क्योंकि एक संगठन तभी काम करता है जब दोनों लोगों के बीच में संबंधों के वैचारिक स्पष्टता होती है और जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो टर्म है वो है जॉब सिक्योरिटी। वो जॉब सिक्योरिटी तभी होगी जब एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों लोगों के बीच में बातचीत होगी और आपको आपके अधिकार के साथ आपका सम्मान भी आपको उस जॉब में प्राप्त होगा। बिल्कुल। तो अभी इसके जो टाइप्स हैं थोड़ा उसके बारे में भी हमें बताइए कि अलग अलग जॉब्स में किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट सब जगह बहुत एक स्पष्ट रूप से अगर आप जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट सब जगह एक स्टैंडर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम उसको लीगल भाषा में आते हैं तो हमेशा कि हमें सैलरीज क्या मिलेंगी, हमारे पेमेंट वेजेस हमारे क्या होंगे, हमारी छुट्टियां कैसे होंगी, लीव इनकैशमेंट कितने वर्किंग डेज होंगे, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, कब कब लीव्स होंगी और क्या क्या मेरे राइट्स होंगे, क्या क्या मेरे प्रोटेक्शंस वहाँ पे होंगे। क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट में आप एक चीज़ बड़ी कॉमन देखते हैं कि साहब मेरा जो वर्किंग आवर है वो 8 घंटे का था, मैं 12 घंटे काम कर रही हूँ, तो ओवर टाइम आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको कन्विंस मिलेगा, आपके टाइमिंग है जॉब करने की वो बड़े वेरिएशंस नहीं होने चाहिए। क्योंकि वेरिएशन होने में जैसे आप देखते हैं हमेशा पुलिस की जॉब होती है तो उनके टाइमिंग्स जो है बड़े डिफरेंट, कभी मॉर्निंग में काम कर रहे हैं, इवनिंग में काम कर रहे हैं, कुछ निर्धारित नहीं होते हैं। हम लोगों के लिए एक है कि भाई स्पष्ट है कि सुबह 10 बजे कोर्ट शुरू होगा, शिफ्ट्स होती हैं, शिफ्ट्स होंगी, 10 बजे कोर्ट स्टार्ट होंगे, 5 बजे कोर्ट बंद हो जाएगा। तो एक टाइमिंग जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और जैसे कि अभी आपने सारे बेनिफिट्स हमें बताए कि क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स होते हैं। कभी कभार क्या होता है ना कि जब हमें जॉब की ज़रूरत होती है तो हम जब जॉब लेने जाते हैं, जॉब हमें मिल जाती है और हमें एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिया जाता है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि इस पर आप साइन कर दीजिए। मतलब बेध्यानी में, हम जल्दबाजी में, कि खुशी होती है कि जॉब मिल गई है और हम उस पर साइन कर देते हैं। बाद में जाके हमें पता चलता है कि हमारे साथ तो शायद कुछ गलत हो गया है। तो ऐसे में फिर एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है? देखिए, आज एक जो देश में माहौल है वो बड़ा सकारात्मक है, पर इस बात के लिए जो अलग अलग स्टेजेस हैं। जैसे कोई लेबर के संबंधित बात आती है तो हम लोग लेबर कमिश्नर का कंप्लेंट करते हैं। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट्स की बात आती है तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं हम लोग अपनी अर्जी लेके। और बड़ी कंप्लेंट्स आती हैं, हमारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट के बाद मल्टीपल फोरम्स हैं, उन फोरम्स में अपनी शिकायत हम लोग करते हैं। पर इसमें क्या करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी बात है, जो सबसे सरलता और सहजता है, वो है मध्यस्थता, कि दोनों एम्प्लॉयर के बीच में बात हो जाए, उसमें मध्यस्थता हो जाए, उसमें हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो अस्पष्ट ना हो। उसके पहले कि हम एम्प्लॉयर, उसने कहा हमने ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ने चाहिए थे, पर इस बात का बहुत ध्यान रखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर रिटन कॉन्ट्रैक्ट है तो उसको अवश्य पढ़िए। अवश्य पढ़ने के बाद कोई अस्पष्टता है तो दोनों लोग बात करें या उसको ऐड और डिलीट करवाएं कि ये साहब ये पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब मेरे लिए, इसको आप जोड़िए या इसको हटाइए, क्योंकि बाद में वो पैराग्राफ्स बाध्यकारी होते हैं। अगर आपने साइन कर दिया और उसमें आपने नहीं फॉलो किया तो निश्चित रूप से दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट्स होंगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसी से ही जुड़ा एक सवाल और आपसे पूछती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि सारी चीज़ें क्लियर कीजिए, ऐड करिए, डिलीट करिए, जो भी आपके रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो है वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स को नहीं फॉलो करती है, एम्प्लॉय को वो सारी जो सहूलियत है वो नहीं देती है, तब एम्प्लॉय क्या करे? ये सबसे अच्छा सवाल है और इसके लिए मैं मल्टीपल फोरम्स में मुझे खुद भी अपीयर होने का मौका मिलता है, देखने का मौका मिलता है, लोगों की निजी जीवन में जाने के बाद किस किस तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से सरकारी जो नियम है और सरकारी जो एक्ट है, अधिनियम है, अधिनियमों के जो नियम है, उनको आप स्पष्टता से जब पढ़ते हैं और एक अच्छे विधिक सलाहकार की मदद लेते हैं तो किसी भी रूप में हर जगह आपके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। हर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के बाद जो जो फोरम्स है, चाहे आपको मिनिमम सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए, मिनिमम छुट्टी कितनी मिलनी चाहिए, मिनिमम घंटे वर्क आवर्स कैसे होना चाहिए, वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, वर्क प्लेस में अगर आपके बच्चे हैं तो उनको कितना प्रोटेक्शन, देखिए कई जगह देखिए वहाँ पे मातृत्व सुख देने के लिए कुछ समय 5 महीने 6 महीने के एक जॉब पीरियड देते हैं। वर्क प्लेसेस पे आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं भी सेक्सुअल हरेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो मल्टीपल चीज़ें जब आती हैं तो उसको प्रोटेक्शन कहाँ कहाँ और कब कब और कैसे कैसे मिलेगा, ये जानकारी हमें सिर्फ एक अच्छे विधिक सलाहकार से सलाह करने के बाद ही मिल सकती है। परंतु इन दोनों के बीच में एक बात ये समझिए कि आपके बीच में कोई चीज़ फॉलो नहीं हो पाई, आप चाहते थे कि भाई हमें हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है और वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट जॉब है, तब आप क्या करेंगे? राइट। आपका फ्रीलांसिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, तब आप क्या करेंगे? आप उस टाइम जो आपकी लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो अलग अलग लोगों के हिसाब से, गवर्नमेंट की अलग से, प्राइवेट की अलग है, और उसमें भी एक थोड़ा सा और है कि हम बहुत स्पष्ट रूप से मैं आपसे कहता हूँ
जो लेबर कमिश्नर्स होते हैं, क्योंकि जब लेबर्स की बात आ रही है, आप लेबर कोर्ट होती है, आप लेबर कोर्ट में अपने मिनिमम वेजेस के लिए जाएंगे, आपको कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे मिनिमम वेजेस नहीं मिले, अगर आप सरकार की बात करते हैं तो पेंशन नहीं मिली, पेंशन में इंक्रीमेंट्स नहीं मिले, तो निश्चित रूप से इमीडिएटली रिलीफ मिलता है और आपके राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। पीएफ कटना, जीएफ कटना वो तो स्टेज सेकंड है, पर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका प्रोटेक्शन पूरा होगा, पूरी सेफ्टी होगी, और सेफ्टी के बाद एक सुरक्षा के बाद आपके मन में ये भावना आएगी कि देश का कानून, देश का संविधान हमारे साथ है और हमें गौरव से और गर्व के साथ जीने का अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो हम अपने लीगल सेगमेंट में इतने सारे समाधान लेकर आते हैं, कानूनी विकल्प हम अपने दर्शकों को बताते हैं। तो सर, यहाँ पर हमने ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो समझ लिया, लेकिन इस स्थिति में रिकवरी कैसे की जाती है? जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है जिसने एक स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम से ज़्यादा काम कर लिया, अब जो सामने वाली कंपनी है वो उसे पैसे नहीं दे रही या फिर ओवर टाइम कर लिया, तो वो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका ब्रीच हो रहा है। अब इसमें रिकवरी करने का क्या प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। रिकवरी करने के जो बहुत सारे प्रोसेस हैं, पर जो मुख्य प्रोसेस है कि आपका ब्रीच कहाँ पर हुआ है। पहली बात, अगर वो प्राइवेट कंपनी है, वो गवर्नमेंट कंपनी है, वो मल्टीनेशनल है, वो पीएसयू है, किस तरह का ब्रीच हुआ है। तो सबसे जो भारत में सबसे सरल और सहज और जो सरकार की अब जो नीतियां हैं उसके अनुरूप मध्यस्थता का सिद्धांत सबसे अच्छा है कि दोनों लोग मध्यस्थता करके अपनी बात को एक पॉइंट पे जाके सेटल करें और सेटल करने के बाद अपने अधिकारों की जो भी क्षतिपूर्ति होनी है उन क्षतिपूर्ति को लें। अगर हमें लगता है मध्यस्थता से समाधान नहीं मिल रहा है तो फिर हमारे पास विधिक न्यायालय हैं, जो कि लेबर कोर्ट्स हैं और अधीनस्थ न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय हैं, उसमें अपनी बात को रखें। उसके भी पहले अगर आप चाहते हैं कि हमें इन दोनों चीज़ों से भी नहीं जाना चाहते हैं तो मध्यस्थता के पहले भी आप खुद अपने बीच में कोशिश करें कि हम लोग बातचीत करें और बातचीत में इस बात का ध्यान रखें कि साहब ये 5-6 जो हमारे वैकल्पिक व्यवस्था थी आपने इसको लागू नहीं करवाया है, उसको लागू करवाना मेरा अधिकार है। आज के समय में एक छोटी सी चीज़ होती है जो आप हमेशा नोटिस करते होंगे कि जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो लोग जॉब दे रहे हैं, तो जॉब देने वाला अपने आप को बड़ा मानता है और जॉब लेने वाला अपने आप को छोटा मानता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके लिए जो कार्य कर रहा हूँ मेरे लिए वो आपके लिए वो गौरव की बात है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। और हमें अपनी बातों को स्पष्टता से रखने के लिए, क्योंकि अब आप कहेंगे कि भाई स्पष्टता से रखना है, मैं बहुत छोटी लेबर हूँ, मैं तो या बहुत छोटा लेबर हूँ, मैं तो अपने आप को कैसे अपने मालिक से बात करूँगा। भाई आपका वो मालिक नहीं है, वो आपका जॉब देने वाला है, वो अपना काम करवा रहा है, तो आपको भी वही गरिमा चाहिए जो उसको गरिमा प्रदान करने का, क्योंकि सुरक्षा से ज्यादा सम्मान चाहिए जीवन में। बिल्कुल। उस सम्मान के लिए दूसरा एक लाइफ की जो ड्रीम्स है उनको पूरा करने के लिए बार बार आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मेरी ऐसी इच्छा है। तो यहीं पे एक बात और आती है कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें किसी तरह का फ्रॉड भी किया जा सकता है, मतलब कोई जाली दस्तावेज बनवा दिए, तो फिर ऐसे में विक्टिम क्या करेगा, कहाँ जाए? अगर इस तरह के जो मामले आते हैं, कानूनी मामले आते हैं जिसमें बहुत सारे फर्जी दस्तावेज बन जाते हैं, लोगों को प्रॉपर सैलरी नहीं मिल पाती है, लोगों के फ्रॉड हो जाते हैं, इस तरह के केसेस में पहली सलाह तो ये, आप सारे अधिकतम उनके एविडेंस जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश करें। एविडेंस कलेक्ट करने के बाद जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, कहीं पुलिस हो सकता है, कहीं लेबर कमिश्नर हो सकती है, कहीं कोर्ट्स हो सकते हैं, कहीं आपकी ही संस्था में सीनियर ऑफिसर्स हो सकते हैं, उनको सूचित करें और सूचित करने के बाद एक अप्रोप्रिएट एक्शन उनके खिलाफ लें। कानूनी अधिकार आपको प्राप्त है और उन लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, अभी हमने इस सेगमेंट में ये समझा और जाना कि जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो क्या है लीगल रेमेडीज, लीगल विकल्प आप सभी के लिए। जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे एडवोकेट शशांक बाजपाई जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच।